Welcome back to our channel. Today our topic is relation between electric current and drift velocity. Important topic है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आज हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. हम आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में. उस एक्सप्रेशन को आज हम ड्राइव करेंगे. हम तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. लास्ट टॉपिक जो आपके पास जो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी. जिन बच्चों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नहीं पढ़ा होगा पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अच्छे तरीके से समझे, उसके बाद इस टॉपिक पर आए. तो देखिए थोड़ा सा आपको फिर से आज आपको मैं बोलूंगा मैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? इट इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर. आपको पता है ये आपके पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है. इसको कनेक्ट किया हमने एक सेल के साथ कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. इस सेल की वजह से इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है. अगर हमारे पास सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो कंडक्टर का ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा. अगर सेल का ये टर्मिनल नेगेटिव है तो कंडक्टर का ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ फ्लो करते हैं और करंट जो होती है इसके अपोजिट में फ्लो करती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. और वहां पर हमने पढ़ा था जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्लियर हुआ आपको? हमने ये बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था. वहां पर हमने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इट इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर. उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आज जो आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है. हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको पता ही है वेलोसिटी है, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन क्या है. देखिए मैथमेटिकल रिलेशन आपके पास जो मिलेगी लास्ट पे आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है. इसका मतलब जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो जितनी ज्यादा इनकी वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे हम या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास इस कंडक्टर में फ्लो करेगी. तो जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा तेजी से हमारे पास इस कंडक्टर में करंट बढ़ेगी. इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड जो बढ़ेगा वो डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी किसमें? एक कंडक्टर में. तो यही हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आज हम फाइंड आउट करेंगे हम. तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया है लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर of length L and area of cross section of this conductor that is A. इसका area of cross section हमारे पास क्या है? A है. और इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? that is L इसकी लेंथ है. then volume of conductor, हमारे पास इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा? that is AL होगा क्योंकि इसकी लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा? AL बनेगा. इसके बाद इफ n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम कहेंगे इसके पर यूनिट 1 मीटर क्यूब में, इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर हमारे पास इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास जो है देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो NaL के इक्वल होगा. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस कंडक्टर में कितने होंगे? हम इस n को वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में आएंगे. तो इसका मतलब इस कंडक्टर में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दैट इज NaL. तो यहाँ पर हमने क्या किया? वॉल्यूम को हमने n के साथ मल्टीपल किया. ये n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. हमारे पास 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट इज n इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके बाद हमारे पास क्या है? नाउ E be the charge on each electron. हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? E चार्ज है. आपको पता ही है ये
ई जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो अगर मैं कहूंगा मैं हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई है, जिस ई की वैल्यू इतनी होती है। इसके बाद अगर हम कहेंगे नाउ टोटल चार्ज, अब अगर आप टोटल चार्ज निकालोगे, आप टोटल चार्ज ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, अगर अब आप ये आपके पास एक कंडक्टर में है, ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL हमारे पास इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है तो इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, हम NaL को हम E के साथ मल्टीपल करेंगे तो NeAl आपके पास क्या आएगा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर जो हमारे पास इस कंडक्टर में होंगे। तो हमारे पास टोटल चार्ज इस कंडक्टर्स पर कितना होगा, इस कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना होगा, दैट इज NeAl होगा। ये हमने क्या निकाला, ये टोटल चार्ज हमने निकाला। इसके बाद हमारे पास जो है आल्सो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसके होता है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आई जो होता है हमारे पास Q/T के इक्वल होता है। तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमने निकाली, हमारे पास टोटल चार्ज इस कंडक्टर के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना है, Q कितना है, Q की जगह पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे NeAl डिवाइडेड बाई T। हमने Q की जगह पर Q की वैल्यू को निकाला, Q की वैल्यू को पुट किया, Q किसके इक्वल है, NeAl के इक्वल है, तो Q की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट किया हमने NeAl। इसको थोड़ा सा रिशफल करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए NeA ऐसे ही रहेगा, L/T को मैंने रिशफल किया, मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, L/T। L हमारे पास टोटल लेंथ है इस कंडक्टर की और T हो गया हमारे पास टाइम। अगर यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी हमारे पास इस कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब L क्या होगा, डिस्टेंस होगा, या हम कहेंगे L क्या आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और T हमारे पास यहां से लेकर यहां तक इसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज T टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं अब NeAl/T की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं वेलोसिटी लिखूंगा मैं, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी होगी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। यहाँ पर देखिए मैंने इसको Vd से रिप्रेजेंट किया, तो L/T डिस्प्लेसमेंट टाइम जो होता है वेलोसिटी के इक्वल होता है, और ये वेलोसिटी आपके पास कौन सी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और यही हमने रिलेशन फाइंड आउट करनी थी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ये न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होगा, कहीं कभार आपने कभी कभार करंट निकालना होता है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया होगा, तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो आप। या अगर आपको कभी कभार ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी होगी, करंट दिया होगा, बाकी सब वैल्यूज दी होंगी, और वहां से इसी एक्सप्रेशन को यूज करके आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाल सकते हो आप। तो देखिए ये हमारे पास रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब देखिए अगर थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को आज के बाद आपने नोट करके रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपका यूज होगा। तो देखिए इसी एक्सप्रेशन से हमें ये फाइंड होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई होता है हमारे पास चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। अगर हम इन कांस्टेंट्स को हटा लेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd आपके पास आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले कहा था कि हमारे पास अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ने का मतलब ये हुआ उनका मोशन बढ़ेगा, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उनकी बढ़ेगी, जब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, उतनी करंट भी बढ़ेगी, समझे आप, उतनी एमोट्स में हमारे पास करंट भी बढ़ेगी। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन से ये भी आपको फाइंड आउट हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो है इसको भी आपने नोट करना है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके।